अपनी बुद्धि में लोभ होता है, बुद्धि में ईर्ष्या होती है, बुद्धि में क्रोध होता है, तो ऐसी बुद्धि को से अपना पिंड छुड़ा लेना चाहिए। ऐसी बुद्धि से अपना संबंध छुड़ा लेना ही असली मुक्ति है, असली मोक्ष है। और भगवान ने जो कहा है उसका अव्याज पालन करना चाहिए, उसमें कोई बहाना नहीं निकालना चाहिए। जो मुख्य रोग है अपनी बुद्धि के अनुसार चलना, और मुक्ति है भगवान की इच्छा के अनुसार चलना, भगवान की आज्ञा को देखते रहना। गीता में भगवान ने क्या कहा है, उनकी क्या इच्छा है। जब अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम कुरुक्षेत्र में जुटे हुए इन वीरों को मारो, तो वे पहले रो रहे थे और मारना नहीं चाहते। वे अहिंसा की बात करने लगे कि इन गुरुजनों को मार करके मैं इनके खून से सना हुआ राज्य भोगना नहीं चाहता। भोगना नहीं चाहता है तो ठीक है, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन होना चाहिए ना। भगवान की आज्ञा से भगवान शंकर सारे जगत को मार देते हैं, प्रलय करते हैं, उनको क्या पाप लगता है? तो भगवान की आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे तो जीवन में कोई त्रुटि भी होगी, पाप भी होगा, तो भगवान उसको क्षमा करेंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सोच मत करो, टेंशन में मत रहो, तुम्हारे सभी पापों को मैं नष्ट करूंगा, ऐसी व्यवस्था करूंगा तुमसे पाप होगा ही नहीं, और पहले जो पाप हो गया है उसे भोगना नहीं पड़ेगा। भगवान ने आश्वासन दिए। और जीवन में कुछ न कुछ त्रुटि हो ही जाती है, कितना भी सावधान रहे फिर भी गलती हो जाती है। तो भगवान कहते हैं मैं ये रिएक्शन से, कर्म फलों से मुक्त करूंगा। मां शुचा, शोक मत करो। शोक करना मनुष्य का स्वभाव होता है, वो किसी न किसी बात के लिए शोक करता रहता है। कोई व्यक्ति सोचता है हमारे पुत्र का क्या होगा, अभी पढ़ रहा है, नौकरी नहीं मिली, या अन्य बातों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, समाज के लिए चिंता करता रहता है, कभी अपने लिए, कभी देश के लिए, कभी परिवार के लिए, कुछ न कुछ सोचता रहता है, चिंता में रहता है। शुचः का अर्थ है शोक। शोक मत करो। भगवान गीता में इसी बात से प्रारंभ करते हैं और इसी बात से समाप्त करते हैं। मां शुचः, शोक मत करो, तुम मेरे अंश हो, हर एक समय आनंद में रहो, खुश रहो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी कर्तव्यों को छोड़ करके, धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में रहो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम, मैं भगवान कह रहे हैं, मैं तुमको सब पापों से मुक्त रखूंगा, शोक मत करो। इतना बड़ा व्यक्ति भगवान ये जिम्मेवारी ले रहे हैं, उनकी शरण में गए हुए भक्त की जिम्मेवारी वे लेते हैं कि मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा। तुम एक काम करो कि सारा आशा भरोसा छोड़ करके मेरी शरण में रहो।
तो अपनी बुद्धि की शरण में नहीं रहना चाहिए, अपने बुद्धि पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। बना दो बुद्धिहीन भगवान। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार का एक पद है, बना दो बुद्धिहीन भगवान। हे भगवान, हमारे पास जो संसारिक बुद्धि है, ये बुद्धि हर लो। हमारे पास से बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि ही संसार में फंसाती है। तो इस बुद्धि से आत्मा परे है, इस स्थूल शरीर से तो परे है ही, मन बुद्धि अहंकार से भी आत्मा परे है। इस तरह से खोजना चाहिए वो परम पुरुष को, श्री भगवान को और अपने स्वरूप को, अपने आप को इन जड़ पदार्थों से अलग करना चाहिए और उस प्रकार के विचारों से मुक्त। हम भगवान के हैं, भगवान के नित्य दास हैं, अतः भगवान की हम सेवा करेंगे। और कोई चिंता और कोई विचार नहीं करना चाहिए। और श्री प्रहलाद महाराज ने ऊपर कहा कि इस विषय में, भगवान को पाने के विषय में या अहंकार छोड़ने के विषय में बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जब करना है तो जितना प्रॉपर टाइम लगेगा उतना लगाना चाहिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी अब जब पूरा कर दे हो गया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जल्दीबाजी नहीं, आनंद से। भक्ति के साधन बहुत आनंदमय हैं। कथा सुननी है तो आनंद से सुनना चाहिए। भक्ति करने में आनंद का अनुभव होना चाहिए। कोई ज्ञान मार्ग नहीं है, तपस्या का मार्ग नहीं है कि इसमें बहुत जल्दी जल्दी पूरा करके खत्म करो। अन्य जो पंथ हैं उनमें व्यक्ति की दृष्टि रहती है अपने लक्ष्य पर, गंतव्य पर, कि हमें जल्दी वो प्राप्त करना है। लेकिन भक्ति मार्ग में भक्ति स्वयं ही साध्य है। इसलिए भगवान को पाना और भक्ति को पाना दोनों एक ही है। धीर गति से चलेंगे, आनंद से भगवान को पा जाएंगे। बहुत जल्दी रिजल्ट सोचेंगे तो घाटे में पड़ जाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद ने एक कथा कहा है, एक ब्राह्मण थे, साधु बन गए, विरक्त बन गए। वे एक पेड़ के नीचे भजन करते थे। तो नारद जी ने देखा उनको। नारद जी उस समय आए थे पृथ्वी पर। तो ब्राह्मण उठकर प्रणाम किया और नारद जी से पूछ दिए, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, आया था त्रिवेणी स्नान के लिए। अच्छा, आप वैकुंठ जा रहे हैं तो भगवान से पूछिएगा वे मुझको अपने धाम में कब बुलाएंगे, कब मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। तो उस वृक्ष में, जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, बड़े बड़े पत्ते थे। तो श्री नारद जी ने कह दिया, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं कुछ है 100 होंगे, तो उतना जन्म आपको लेना पड़ेगा। जब पूछ करके आए तब उन्होंने बताया। ब्राह्मण ने पूछा कि क्या भगवान ने कहा, कितना जन्म लगेगा? तो नारद जी ने कह दिया, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं बड़े बड़े, लगभग 100 होंगे या 1000, तो इतना जन्म आपको लेना पड़ेगा, ऐसा भगवान ने कहा। इतना जन्म लेना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा भगवान ने कहा है। तब तो बेकार है सब भजन करना।
तपस्या करना। तो छोड़ दिया उसी समय। और एक और प्रश्न किया, अच्छा भगवान क्या कर रहे थे, वैकुंठ में कौन लीला कर रहे थे? तो नारद जी ने कहा, वे सुई के छेद से एक हाथी को पार कर रहे थे। असंभव, ये हो नहीं सकता। ब्राह्मण ने कहा, ये भगवान नहीं, ये ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता। हाथी सुई के छेद से पार हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। तो भजन भी छोड़ दिया और भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। तो इसके बाद श्री नारद जी गए एक मोची के पास, वो भी भजन करा, तो इमली के वृक्ष के नीचे। तो उसने भी वही प्रश्न किया, भगवान हमको कब अपने धाम में बुलाएंगे? तो नारद जी ने कह दिया, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं महीन छोटे छोटे, उतने जन्मों के बाद। तो वो खुशी से नाचने लगा, इतने ही जन्म लेने पड़ेंगे, तो बहुत जल्दी भगवान अपने धाम में बुला रहे हैं। हरे कृष्णा 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 वो खुशी से नाचने लगा कि भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा आप बताइए, भगवान अपने घर में क्या काम कर रहे थे? तब श्री नारद जी ने बताया कि वे सुई के महीन छेद में हाथी को पार कर रहे थे। तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि हाँ, मेरे प्रभु की ऐसी महिमा है, वे सब कुछ कर सकते हैं, बड़े समर्थ हैं, जय हो जय हो। फिर नाचने लगा। तो उसी समय विमान आया वैकुंठ से और वो पार्षद बन गया, मोची भगवान का पार्षद बन करके वो विमान चला गया। वैकुंठ चला गया। और जो ब्राह्मण भजन कर रहा था उसको अविश्वास हुआ भगवान पर। भगवान पर विश्वास नहीं हुआ कि भगवान ऐसी लीला करेंगे, और बहुत देर होती है मुक्ति में, इसलिए उसने सोचा कि बेकार है भजन, और माला वाला रख दिया। ये घटना श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, द किंग ऑफ नॉलेज। 9 अध्याय की व्याख्या किए हैं गीता के, तो उसमें लिखे हैं राज विद्या, जो इस घटना को लिखे हैं प्रभुपाद जी। तो विश्वास रखना चाहिए भगवान पर और उनकी कृपा पर विश्वास कि वे अवश्य मुक्त करेंगे, अवश्य अपने धाम में बुलाएंगे, लेंगे। जब विश्वास रहता है तो साधन बहुत जल्दी फल देता है और साधन करने में आनंद का अनुभव होता है। तो आनंद से भगवान का जप करना चाहिए। कोई भी भक्ति का काम करना है वो परम आनंद के साथ करे। ये गंगा जी में स्नान करने जाना है तो बहुत श्रद्धा से कि यह पानी भगवान के चरणों से आ रहा है, हम इसके स्पर्श से, इसके दर्शन से पवित्र हो जाएंगे। गंगा जी का पानी थोड़ा पीना और सिर पर डालना, नहाना, इस श्रद्धा से सेवन करना चाहिए। तो वही भक्ति हम करेंगे, श्रद्धा से करेंगे तो बहुत जल्दी फल देगी, बहुत जल्दी कृष्ण में प्रेम हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री।